हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आपको इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन जानकारी लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट करके ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको इस अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका पेज ओपन होगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पहला नाम देना है, फिर आपका मिडिल नेम और फिर आपका लास्ट नेम होगा। तो यहाँ पे आपका अपना नाम अच्छे तरह से भर देना है जैसा था। याद रखिएगा, अगर नाम मान लीजिए मेरा नाम एमडी परवेज़ है, अगर मेरा एमडी परवेज़ सिर्फ है तो एमडी मेरा फर्स्ट नेम होगा, परवेज़ मेरा लास्ट नेम होगा। अगर मैं इसमें आलम में अगर जोड़ देता हूँ तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो आलम मेरा लास्ट नेम हो जाएगा और एमडी मेरा फर्स्ट नेम और परवेज़ मेरा मिडिल नेम हो जाएगा। तो जैसा आपका होगा आपको उसी तरह से अपना भर लेना है। उसके बाद आपके पापा का नाम जो होगा अपने पापा का नाम देंगे। अगर कोई फीमेल लड़की भर रही हैं तो अपना विवाहित महिला जो होंगे अपने पति का नाम भी दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके मम्मी का नाम देना है, जैसे मैट्रिक में था। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस बताइएगा कि शादीशुदा है कि नहीं है। जेंडर बताना है, मेल में आते हैं, फीमेल में आते हैं या ट्रांसजेंडर में आते हैं। फिर आपको कोई भी आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इस तीन में से कोई आपको एक देना जरूरी है, वरना आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं भराएगा आगे। और उसके बाद यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया आपको टिक करना है यस। बिहार रेजिडेंट यहाँ अगर हैं तो यस, नहीं कर अगर बिहार के निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर बिहार के निवासी आप नहीं रहेंगे तो आपको किसी प्रकार से कैटेगरी में आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी पूछा जाएगा, अगर बिहार के निवासी होंगे तो कैटेगरी चॉइस करके यहाँ पे फिर आपका जाति जो होगा उसका नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती या नाती नतनी है, यस और नो पे क्लिक करना है। साथ में आपके पास पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं या नहीं है, आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर विकलांग पे क्लिक करते हैं तो बताना होगा कि कौन सा विकलांग आपका आता है और 40% से ज़्यादा विकलांग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको एड्रेस पूछा जाएगा। तो पहला एड्रेस में अपना गांव का नाम दे सकते हैं, वार्ड नंबर दे सकते हैं। दूसरे में अपना थाना का नाम और तीसरा में पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जिला का नाम देना है। उसके बाद आपका स्टेट और पिन कोड क्या है वो दे देना है। उसी प्रकार से अगर सेम परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही इसको आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा। इसके बाद ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ होना जरूरी है, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जाएगा, तो ईमेल आईडी डालिएगा और आपका मोबाइल नंबर डालिएगा। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो आपकी मैसेज आएगा उसको यहाँ पर ओटीपी डालना है। ये कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा होगा, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ डालने के बाद सबमिट जो फॉर्म दिया है आपको इसके ऊपर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको जो आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ भरने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आपका डिटेल दिखेगा, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, जहाँ पे अगर आपको फॉर्म के अंदर कुछ भी गलती हो चुका है तो आप इससे अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर सब कुछ सही है तो क्लिक हियर फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे आपका डिटेल दिखेगा और यहाँ पे आना है। और जो प्रोसीड का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये प्रोसीड का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कितना पैसा कटेगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद पैसा यहाँ देखने के बाद आप प्रोसीड नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम का डेबिट कार्ड आपका है, रुपए का है या मास्टर कार्ड का है, वीज़ा कार्ड का, इसका इस्तेमाल करके आगे की ओर बढ़ना है। जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कार्ड होल्डर नेम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल के बोलेगा और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसका पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर आपको फिर पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कहा जाएगा। जहाँ पे हम बात करें तो आपको सब कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उससे यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, तो आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो बताना पड़ेगा कि कौन से पद पे काम करते हैं, ऑफिस कौन सा और कहाँ काम करते हैं। अगर ये नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आपके पास कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है। अगर एक्स सर्विसमैन है यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आप देख पाइएगा कि आपको मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का
इस तीनों का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो मैट्रिक में जो होगा आपका यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सेशन लिख दीजिएगा ध्यान से। तो सेशन ध्यान रखना है कि आपका हमेशा 2 साल का चलता है, लेके मान लीजिए अगर आप 2010 में एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2009 में किया होगा और यहाँ पास आप 2010 में किए होंगे, तो सेशन आपका 2009 से 10 हो जाएगा, मैट्रिक का हो गया। अगर मान लीजिए इंटर में 2012 में कब पास किया तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका 2010 से लेकर 2012 का हो जाएगा, यानी कि जितना साल का कोर्स होगा उसका उतना साल का बीच में गैप करना पड़ेगा सेशन का। और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा अपना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कब पास किए हैं, कौन सा स्कूल से पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, कितना नंबर आपको आया था, कितना में से, और परसेंटेज आपको भरना होगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का पूछेगा तो जो भी आपका यहाँ पे था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी होगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, सेशन लिख देना है, कब पास किए हैं, कौन सा स्कूल से पास किए हैं, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कितना नंबर आया था, वो सभी आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल मांग रहा है, तो ग्रेजुएशन में कोई भी बच्चे बीटेक किए हों तो वही फॉर्म को भर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर ऑनर्स का नाम लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। फिर इसके बाद सेशन कौन सा था, कब पास की हैं, कौन सा कॉलेज से पास किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी था, कितना मार्क्स आया है, कितना में, और परसेंटेज आपको डालना है। इसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट या प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉय डिटेल, अगर कहीं काम किए हों तभी दीजिएगा, नहीं किए तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, जहाँ पे आप पिछले 3 साल में 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं। अगर आप घर पे ही रहते हैं तो ध्यान रखिएगा आप अपना एक ही डिटेल दीजिएगा, जहाँ पे 3 साल का आप डिटेल बता दीजिएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रहा है। इसके बाद यहाँ पे पहचान पूछेगा, आपको यहाँ पहचान देना है, जैसे कट मार्क हो गया, वन मार्क हो गया या बर्न मार्क हो गया, कोई भी पहचान आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद पूछ रहा है कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है आपके पास क्या, अगर होगा तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा, नो पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर, जहाँ पे सिग्नेचर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए फ़ोटो जो आपका साइज़ होगा वो 25 KB के अंदर का ही होना चाहिए, और वहीं पे अगर बात करते हैं सिग्नेचर का भी, ये भी 25 KB के अंदर का सिग्नेचर का होना चाहिए। एक लिमिट होता है इसका, देख लीजिएगा, बार बार अपलोड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जितना साइज बोलेगा आप उतना ही साइज लगा के इसको अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के पहले आपको यहाँ देख सब अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार फॉर्म को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि आपको जितना फॉर्म भरे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर आपको कुछ गलती दिख रहा है तो वहाँ पर जाकर सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसका आपको लॉगिन पेज पर आना है, और फिर से आप देखेंगे इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने पहले फॉर्म को कंप्लीट कर चुका है पीटी का, अब यहाँ पे आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट फाइनली हो जाएगा। अब प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होगा क्या मुझे इस PDF को भेजना है क्या, इसको यहाँ पे आंसर है नहीं, आपको PDF कहीं नहीं भेजना है, ये PDF निकाल के अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। और हम आपको ये काम देगा जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ये आपका रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा अपना ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिखाइए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जो बच्चे ध्यान से जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए कि फॉर्म अप्लाई वो लोग भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको फुल नोटिफिकेशन देखना है तो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।